किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, बस फ़र्क इतना है कि प्यार मेरे माँ बाप के सपनों से हो और वो जंग उन सपनों को पूरा करने से हो। हेलो बच्चों, आपका इस ब्यूटीफुल चैनल आर केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो जिस टॉपिक पे बेस्ड है उसका नाम है बैलेंसी। बैलेंसी को लेकर काफ़ी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बैलेंसी क्या होती है और बैलेंसी कैसे निकाली जाती है। आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में 20 एलिमेंट्स की बैलेंसी ऐसी आपको याद हो जाए नॉर्मली। उसके लिए कुछ नहीं करना रहेगा, बस एक बार ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, इसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। ये वैलेंसी और संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी संयोजकता किसे कहते हैं? किसी एलिमेंट, किसी एटम के थ्रू कितना बॉन्ड बनाया गया है। क्या कहा मैंने? किसी परमाणु के द्वारा कितना बॉन्ड बनाया जा रहा है, उसकी क्षमता कितनी है कि वो कितने बॉन्ड को बना सकता है, वो इसकी क्या होती है? बैलेंसी। जैसे नॉर्मली मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन की बैलेंसी एक होती है, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? एक होती है। अब इस हाइड्रोजन को लेकर भी आप डिफिनेशन बना सकते हो कि किसी परमाणु के थ्रू, किसी परमाणु के द्वारा जितने भी हाइड्रोजन एटम को जोड़ा जा रहा है, उस परमाणु की वो क्या हो जाएगी? बैलेंसी। उस एलिमेंट, उस एटम की क्या हो जाएगी? बैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कार्बन के साथ मैंने कितना हाइड्रोजन जोड़ा? एक। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन की कितनी बैलेंसी होगी? ओह सॉरी, कार्बन की कितनी बैलेंसी होगी? 4। क्लियर है? तो अब हाइड्रोजन को लेकर बैलेंसी को एक डिफिनेशन से नहीं, कई डिफिनेशन से आप डिफाइन कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। तो बैलेंसी को आप बस इतना ही जानो अभी नॉर्मली, किसी परमाणु के द्वारा, किसी एटम के द्वारा कितना बॉन्ड वो बना सकता है दूसरे परमाणु से, वो इसकी क्या होगी? बैलेंसी। या मैं ये कह दूं कि किसी परमाणु से जितना भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, वो इसकी क्या हो जाएगी? बैलेंसी, संयोजकता। आइए हम शुरू करते हैं। हम 20 एलिमेंट्स को लेंगे, उन्हीं 20 एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे? एक एक करके उनकी बैलेंसी निकालेंगे। इसके लिए आपको 20 एलिमेंट्स की क्या याद होनी चाहिए? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। दूसरा होता है हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। उसके बाद करेंगे कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। जस्ट अ मिनट, यहां मैं लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां लिखूं क्या उसकी? बैलेंसी। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं 6 तक का बता देता हूं। सिंपल से आपको अष्टक नियम पता होगा, ऑक्टेट नियम, कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, दूसरे सेल में 8, फिर 8, फिर 18, ऐसे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि पहले सेल के लिए फर्स्ट और सेकंड को देख लीजिए, और जो हमारा सेकंड सेल आएगा, दूसरा कोर्स आएगा 8 वाला, तो 8 का आधा कितना होता है? 8 का आधा हो गया 4। तो अगर 4 से कम कोई है, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो 4 से कम जितने भी एलिमेंट का होगा, तो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, वो इसकी बैलेंसी हो जाएगी। और 4 से ज्यादा कितना होगा, मतलब 8 के करीब जितना होगा, वो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ग्रहण कर लेगा, गेन कर लेगा। आइए समझाते हैं। पहले मैं बात करता हूं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन पहले सेल में आता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या? पहले सेल में 2 होना चाहिए, 1 है, 1 की कमी और है, इसका मतलब क्या? उसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। हीलियम कितना होता है? 2।
अब पहले सेल में 2 होना चाहिए और 2 के 2 पूरा है, कंप्लीट है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। और 0 होने की वजह से इसको नॉर्मल गैस भी बोलते हैं, 0 है। लिथियम में निकालिए, लिथियम 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी। यह देखिए लिथियम में आउटर सेल में बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। मैंने क्या कहा था? 4 से कम हो तो 4 से कम है तो जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। अब देख 4 से कम है तो इसका मतलब क्या? जितने इलेक्ट्रॉन उतना सब दे देगा। कितना है? 1 है, 1 के पूरा दे देगा। इसका मतलब इसकी बैलेंस भी कितनी हो जाएगी? फिर से समझिए क्या बोला? 4 से कम है तो जितना भी इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है वो सारे इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा? वो डोनेट कर देगा। सारे इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा? वो डोनेट कर देगा। क्लियर है? तो अब बेरिलियम पे निकाल लें तो बेरिलियम 2 और 2 के सेल में 8 होना चाहिए, 2 तक गया। तो ये देखिए 4 से कम है, 2 है, 4 से कम है तो अपना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अगर बोलो बोरान, बोरान 2 एंड 3, ये भी 4 से कम है और 4 से कम है तो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसकी वैलेंसी हो जाएगी कितना? 3। कार्बन की बात करेंगे तो 2 एंड 4। अब देखिए 4 क्या है? 8 का आधा। 4 क्या है? 8 का आधा। और 8 का आधा है तो समझ लीजिए 4 कम है। अगर 4 है तो 50-50% मान लीजिए और 50-50% है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी। बात ध्यान समझिएगा, मैंने क्या कहा? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन में निकाला तो हाइड्रोजन का कितना है इलेक्ट्रॉन? 1। कमी कितने की है? 1 की है तो उतना उसमें होगी वैलेंसी। हीलियम कितना होता है? 2। तो हीलियम की वैलेंसी निकालेंगे तो हीलियम में आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 2 ही जा रहा है और पहले सेल में 2 होना ही चाहिए और कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। लिथियम कितना होता है? 3 होता है, 2 एंड 1। जरा देखिए आउटर सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा था जब 8 के लिए बात करें तो 4 से कम है तो कितना भी कम हो, 4 से 1 हो, 2 हो, 3 हो, बस 4 है और 4 से कम है इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कितना है? 1। 4 से कम है, दे दिया उसको सारे इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम पे देखिए कितना है? 2। 4 से कम है, डोनेट कर दिया। बोरान पे देखिए कितना है? 3। 4 से कम है, डोनेट कर दिया। कार्बन पे देखिए कितना है? 4। 50-50% है इसलिए 50-50% इसको 50-50 ही मान के चलो तो कितना कर देगा? 4। तो क्या दिख रहा है आपको? 1 0 फिर 4 तक आप आए 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की। कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 एंड 5, 2 एंड 6, 2 एंड 7, 2 एंड 8, 2 एंड 9, सॉरी 2 एंड 9, 2 8 1, इसका 2 8। आइए जरा देखिए 4 से ज्यादा है, 5 क्या है? 4 से ज्यादा है। ठीक है, अब 8 होने के लिए कितना कम है? इसको 4 से ज्यादा है तो 8 होने के लिए जितना कम होगा उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन कर लेगा। तो जरा देखिए कितना कम है? 8 होने के लिए 3 कम है इसलिए इसकी बैलेंस कितनी रहेगी? 3। ऑक्सीजन देखिए कितना है? 6। 8 होने के लिए कितना कम है? 2, इसकी बैलेंस रहेगी कितना? 2। फ्लोरीन का देख लीजिए कितना कम है? 1। नियॉन कंप्लीट हो गया 0। अब क्या है? सोडियम फिर से देखिए पहले सेल में कितना है? ये देखिए आउटर सेल में कितना है? 1। कितना होना चाहिए? आज 4 से कम है ना, फिर डोनेट करने कितना है? 1। 4 से कम कितना? 2। तो हमको क्या दिख रहा है? पहले हाइड्रोजन कितना था? 1, फिर
0, फिर 1 2 3 4। अब उल्टा हो जाओ, 3 2 1, फिर 0, फिर 1 2। याद करने सबसे बेस्ट है। देखो पहले क्या था, 1 0, फिर 1 से 4, 1 2 3 4, फिर क्या था 1 2 3 4, फिर उल्टा आ जाओ 3 2 1, फिर 0, फिर 1 एंड 2। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक, आगे हम बात करते हैं। मैग्नीशियम के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, ये मैं यहीं कर ले रहा हूँ, आपको दिख जाए, मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ। अब तो आप जान जाएंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी, और यहाँ पे फिर से वही आता है। आर्गन के बाद कौन? पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये उसकी क्या आई निकाल दो। एल्यूमिनियम में पहले सेल में कितना होगा? वही 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 3। अब देखिए 4 से कम है, 4 से कम है, फिर क्या कर देगा? डोनेट, सब डोनेट कर देगा, कितना होगा इसकी वजह से? 3। सिलिकॉन कर देगा 284। अब 284 कर दिया तो कितना कम है? 50%। 8 का हाफ कितना हो गया? फिर 4, तो इसकी सीधी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। फास्फोरस कितना है? 28 क्या 5। अब 5 है, 4 से ज्यादा है, और 4 से ज्यादा है तो क्या होगा? जितना कम होगा 8 में उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो 8 के लिए कितना कम है? 3। बैलेंस कितने हो गए? 3। सिलिकॉन के लिए करेंगे 286, कितना कम है? 2। फिर क्लोरीन के लिए 287, कितना कम है? 1। आर्गन के लिए 288, कंप्लीटली फिल्ड 0। पोटेशियम के लिए करेंगे 2881, 4 से कम डोनेट, बैलेंसी कितनी? 0। 2882, 4 से कम डोनेट, कितना हो जाएगा? तो क्या इससे देखिए क्लियर हो रहा है? फिर से देखिए, फिर से क्या हुआ? 3 4, वहां तक 1 2 था, इससे पहले कौन था? सोडियम मैग्नीशियम, तो सोडियम कितना था? 1, मैग्नीशियम 2, फिर 3 4, फिर उल्टा आ गया 3 2 1 0, फिर 1 2। तो 20 तक कैसे याद कर सकते हो? सबसे पहले हाइड्रोजन 1, हीलियम 0, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, फिर 1 एंड 2। ऐसे याद करना बड़ा सिंपल तरीका है। बच्चे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, उतना लंबा नहीं करना है। अब बस याद रखो हाइड्रोजन हीलियम है। अब सिंपल से मैंने कहा भाई क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। 287, 287 7 है, 8 से 4 से ज्यादा है, 1 कम है 8 होने के लिए, एक बैलेंस होगी। समझ रहे? मैंने कहा फास्फोरस, तो फास्फोरस मैंने क्या कहा? 285, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में कितना हुआ? 5। अब 5 है, 4 से ज्यादा है, कितना कम है? 3 कम है 8 होने के लिए, तो कितना हो जाएगा? तो यहां सिंपल सा क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ठीक, एक बार मैं सारा एलिमेंट एक साथ निकाल देता हूं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग, उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, आर्गन 18 और
पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। तो जरा देख लीजिए हाइड्रोजन का देखेंगे कितना है वैलेंसी 1, इसकी 0, इसकी 1 2 3 4, फिर उल्टी की हो जाएगी 3 2 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, फिर उल्टा दिए 3 2, सॉरी इसके बाद और है फास्फोरस के बाद सल्फर 16 है, फिर क्लोरीन है, तो 16 सल्फर हो जाएगा कितना 2 1, फिर 0, फिर 1 एंड 2। क्लियर है? ऐसे नॉर्मली याद कर सकते हैं इसको, ज़्यादा याद करने इसमें तामझाम नहीं करना है कि हमको कैसे करना है 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4 3 2 1 0, फिर 1 एंड 2। तो सिंपल से यही है कि मैंने कहा ऑक्टेट के लिए पहले सर्किल भाई आप 1 और 2 याद करो, पहले सर्किल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 होते हैं, लेकिन जो सेकंड सेल है 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसका आप हाफ कर लो 4, तो 4 से जितना भी कम होगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और 4 से जितना भी ज्यादा होगा, तो 4 से जितना भी ज्यादा है तो देख लो 8 होने के लिए कितना कम है, और जितना भी कम होगा उतने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, वो इसकी वैलेंसी डोनेट और गेन करना उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको इस वैलेंसी का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी कई सारी वीडियो के लिए आपको आर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।